होस्ट, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो शिक्षक एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, क्या उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में कभी भी प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत है, या अभी जो आप पेमेंट करने वाले हैं, सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, या जो सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं जिसमें कि आपको 250 रुपया पर सब्जेक्ट 250 रुपीज पर सब्जेक्ट लग रहा है, उस प्रोसेस में क्या आपको कहीं पे प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत है, या आगे आपको कब प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी या प्रिंसिपल के साइन की जरूरत पड़ेगी, उस बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कट बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी जो आपका ऑप्शन खुला हुआ है एनआईएस के वेबसाइट पे, तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद अभी यहां पर दो चीजें मेनली आपका यहां पर खुला हुआ है। पहला है आपका सेकंड एग्जामिनेशन फी, यानी कि जो अब एनआईएस का सेकंड एग्जामिनेशन होने वाला है उसे आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मेनली तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है। और उसके साथ साथ आपका जो पहले का फर्स्ट सेमेस्टर का होगा बचा हुआ, वो भी आप उसमें देंगे। तो ये सेकंड एग्जामिनेशन अभी आपका फी का पेमेंट हो रहा है। और दूसरा जो है वो है आपका सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन, जो कि 6,000 रुपए देके आपको करना है। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने एनआईएस में रजिस्टर किया था 4,500 रुपये देके, उस समय में आपने प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवाया था। अगर आपको याद हो तो आपके इनरोलमेंट के बाद, आपके रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल का एक लॉगिन था, उसमें जाके प्रिंसिपल अपना वेरिफिकेशन किए थे। जितने भी टीचर उस यूडाइएससी कोड के अंतर्गत आते थे, उसका प्रिंसिपल ने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया था। तो क्या अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में फिर से वेरिफिकेशन की जरूरत है? तो इसका आंसर है नहीं। अभी जो आप यहाँ पर सेकेंड एग्जामिनेशन फी पेमेंट करेंगे, उस दौरान कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं या आपने कर लिया होगा, उस समय में या उसके बाद आपको कहीं पर भी अब अलग से प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद या सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई प्रिंट आउट लेना है, या उसके बाद उसे ले जाके आपको प्रिंसिपल से स्टाम्पिंग करवाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे शिक्षकों ने यहाँ पर कमेंट करके या फेसबुक पेज पर मैसेज करके या ईमेल करके हमारे से पूछा है। मुझे पता नहीं ये चीजें कहां से जो है सामने आ रही है या कहां से ये अफवाहें फैल रही है। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। आपको सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फी के टाइम या सेकंड ईयर के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको इस दौरान में कहीं पर भी प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ऑनलाइन जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का प्रोसेस सेकेंड एग्जामिनेशन फी के लिए भी और सेकेंड ईयर का जो आपका रजिस्ट्रेशन है 6,000 का, उसके लिए भी योर ऑनलाइन पार्टनर पे आपको वीडियो पूरे क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप आपको बताई गई है। वहां से जाके आप स्टेप देखें और उसको फॉलो करें और पेमेंट करें। उसमें आपको कहीं पर भी प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एनरोलमेंट नंबर उसमें आपको चाहिए। तो अब बात ये आती है कि आगे अब आखिर आपको कब प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत कब पड़ेगी। तो अभी जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा इस फेक फी को पेमेंट करने के बाद, और उसके बाद अभी आप सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका सेकेंड ईयर मेनली शुरू होगा, तो अभी तो आपका मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका सेकेंड ईयर शुरू होगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा। उस दौरान में जो आपका पीसीपी क्लासेस होगा और उसके साथ साथ आपका वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी होगा, और उसके साथ साथ आपका एक और नया चीज है जो आप लोगों को याद होगा, वो है प्रैक्टिस टीचिंग, शिक्षण अभ्यास। तो पीटी उसे बोलते हैं। उस प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान जिस प्रकार से कि आपने स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में वो एक्टिविटी अपने स्कूल में किया था और उसके बाद अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन लिया था और स्टाम्पिंग करवाया था, उसी प्रकार से प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान अब आपको प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी सेकेंड ईयर के पीसीपी क्लासेस के बाद। जब आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए बोला जाएगा, उस टाइम पे जब आप प्रैक्टिस टीचिंग अपने विद्यालय में करेंगे, क्योंकि वो आपके पीसीपी क्लासेस पर नहीं होगी, वो आपके एनआईएस के कहीं पर भी किसी सेंटर पर नहीं होगी, वो आपको आपके स्कूल में ही करना पड़ेगा। बेसिकली प्रैक्टिस टीचिंग क्या है और ये किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा, ताकि आपको पूरी मोटा मोटी आइडिया आ जाए कि आपको इसमें क्या करना है। लेकिन उस समय में आप जब वहां पर करेंगे, तो वो मेनली आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी टाइप का ही है। तो वहां पर जब आप करेंगे, तो उसमें आपको एक फॉर्मेट है, उस पेपर में आपको प्रिंसिपल से साइन लेना है और स्टाम्प
स्टाम्पिंग करवाना है। जिस प्रिंसिपल से आपने फर्स्ट ईयर में स्टाम्पिंग लिया था, जो स्कूल आपका अपडेटेड है एनआईएस के डाटाबेस में, वहीं पर आपको फिर से उसी प्रकार का एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान, जो आपका 8 क्रेडिट का होगा और 200 अंक का होगा। उसमें आपको प्रिंसिपल से स्टाम्पिंग करवाना पड़ेगा। उससे पहले आपको किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है। किसी भी पेमेंट के दौरान ये चीज आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। कहीं पर भी किसी प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की उससे पहले जरूरत नहीं होगी, बस एक बार उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ शिक्षक जिन पर की यहाँ पर चूंकि एनआईएस की तरफ से कई जगह पे चेकिंग भी चल रही है, क्योंकि बहुत शिक्षक को जो है यहाँ पर अवैध पाया गया है कि वो शिक्षक नहीं है लेकिन भरे हैं। तो अगर इस तरीके से एनआईएस की कहीं पर कोई चेकिंग होती है या एनआईएस कोई गड़बड़ी पाता है, तो एनआईएस एक एक्स्ट्रा वहां पर जो वेरिफिकेशन लगा सकता है या एक्स्ट्रा चेकिंग करवा सकता है, वो एक अलग चीज है। वहां पर अगर अलग से किसी प्रकार की वेरिफिकेशन होती है तो, लेकिन नॉर्मल यहां पर जो शिक्षक कर रहे हैं और अपने स्कूल से सिलसिलेवार सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए बस एक बार अब आगे आपको प्रिंसिपल प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यही आप अपने दिमाग में अभी मोटा मोटी रखिए। इसके अलावा भी आपको कहीं पर भी कोई भी प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग पेमेंट करें और पेमेंट सक्सेसफुल करें। सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम फॉर्म निकला है भरने के लिए, उसके मतलब वो फॉर्म में जो पेमेंट करना है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का, उसके लिए पेमेंट करें और सेकंड ईयर के रजिस्ट्रेशन में पेमेंट करें। बस पेमेंट करें। उसके बाद ना कोई आपको प्रिंट आउट लेना है, मतलब प्रिंट आउट आपको आपके सेफ्टी के लिए रखना है। उसे ले जाके कहीं पर भी किसी से ना कोई अटेस्टेड कराना है, कुछ भी नहीं कराना है। आईडी कार्ड में आपने फर्स्ट ईयर में ही करवा लिया था तो वही आपका चलेगा। अब आपको डायरेक्ट पीटी में प्रैक्टिस टीचिंग में जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो, या आपके दिमाग में अगर ये चीजें चल रही होगी तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी प्रकार की जो है अलग अलग बातें आती रहती है मार्केट पे, उस पर ध्यान ना दें। अभी आपको किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, यही था हमें आपसे ये इस वीडियो में शेयर करना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करिए अगर कोई सुझाव या सलाह है तो, शेयर करिए लोगों के साथ अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा या टर्न ऑन नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, उसे कर देंगे तो आपको आगे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मुफ्त में आपके मोबाइल पर हमेशा मिलती रहेगी, ताकि सारी अपडेट तुरंत आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय।